तो दोस्तों आज हम निकले हैं नया एलपीजी कनेक्शन लेने। यहाँ पहाड़ों पर आपको पता ही है कि यहाँ कोई एलपीजी की लाइंस वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से अभी तक तो हम लोग जो है इंडक्शन पर काम चला रहे थे। हमने यहाँ पर 2 इंडक्शन रखे हुए थे, तो इसलिए इतना पता नहीं चला। पर अब लाइट जाने की थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, लाइट का कट यहाँ काफ़ी है। रीज़न उसका पता नहीं, जबकि उत्तराखंड तो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और यहाँ लाइट का ऐसा है कि दिन में 1 से 2 घंटा तो लाइट का कट होना ही होना है। हाँ, ये कट जो है ये कंटिन्यूस नहीं रहता, ये बीच बीच में जैसे 10 मिनट 15 मिनट का इस तरह से कट होता है। पर दिन के 4 कट तो ये पक्के हैं, ये 4 कट तो होने ही होंगे। और हालांकि हमें इतना कुछ पता नहीं चलता इस चीज़ का कि ये बहुत ज़्यादा कट हो रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम जहाँ पर रह रहे हैं जिस फ्लैट में, उसमें रोशनी पूरी आती है और हवादार भी पूरा है, वो पूरा दोनों साइड से ओपन है। उसका हम आपको जल्दी एक हाउस टूर देंगे अपना, जहाँ पर अभी हम रेंट पर रह रहे हैं उस जगह का, और अपनी सोसाइटी का भी आपको दिखाएंगे कि कैसी जगह है वो। तो इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ बहुत ज़्यादा कट है। मतलब अब दिल्ली में हम लोग जब से रह रहे हैं, जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो दिल्ली से हम लोग आए, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कट रहता था। यहाँ का रीज़न मुझे समझ नहीं आया। मे भी मैंने सुनने में ऐसा भी आया कि यहाँ पर जैसे कि डोमेस्टिक की जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से 4.5 या 5 रुपये यूनिट का सिर्फ रेट है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। तो मे भी हो सकता है मैं सही हूँ या गलत, ऐसा मुझे सुनने में आया कि गवर्नमेंट को बाहर वाली जो अदर स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा प्राइस मिल जाता है, तो वो लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ भी सेल कर देते हैं। खैर, ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये हमारा रेजिडेंस वाली साइट भी आ गई है यहाँ पर, ये लोकेलिटी है जिसमें हम लोग अपना घर बना रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं इसके लिए, कनेक्शन के लिए, और कितना समय इसमें लगता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज हाथ की हाथ ही मुझे कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का मैंने पहले ही पता कर लिया था। इंडियन का यहाँ पर गैस एजेंसी है, और उनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो सब हम लेके जा ही रहे हैं। बेसिकली उसमें सिर्फ अपना हमें आधार कार्ड वगैरह और यहाँ का जो रेजिडेंस प्रूफ है वो चाहिए, तो वो तो हम लेके जा ही रहे हैं। और दिखाते हैं आपको कितना टाइम लगता है इसमें, क्या कुछ होता है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये दोस्तों ब्लॉक रोड है भीमताल की, और ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के वो इसी रोड के ऊपर ही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हो, बिजली विभाग का, या फिर पानी से रिलेटेड कोई आपको काम हो तो जल विभाग का भी ऑफिस यही है। और ये सामने MTNL का ऑफिस है ये। हालांकि अब तो MTNL लोग कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन दूरसंचार निगम का भी यही ऑफिस है। और हम लोग जा रहे हैं इंडियन के ऑफिस में, जो कि विकास भवन है यहाँ पर ब्लॉक रोड के ऊपर, उसके भी है। ये सामने ही है इंडियन का मेन ऑफिस।
ये कह रहे हैं सिलेंडर वहाँ से लेना होगा। ओके। तो फ्रेंड्स ये नया कनेक्शन तो मिल गया हमें, और इसका जो डिलीवरी ऑफिस है तो वो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, पांडे गांव में। तो अब वहाँ चलते हैं और आपको सिलेंडर दिखाते हैं जो हमने लिया है नया। हम लोगों ने ये छोटा सिलेंडर आता है इसके लिए अप्लाई किया है, और ये सिलेंडर जो है ये 10 kg का रहता है। इसमें गैस जो रहती है 10 kg है। और हाँ, इसके डिपॉजिट अमाउंट गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ज़्यादा रखा हुआ है। नॉर्मल जो सिलेंडर है उस पर मेरे ख्याल से 4,500-1,000 रुपये का डिपॉजिट रहता है, पर इसके ऊपर 6,000 का डिपॉजिट दिया है 2 सिलेंडर्स के ऊपर। तो चलते हैं वहाँ से सिलेंडर लेके आते हैं। ये जो यहाँ का मेन जो रामलीला ग्राउंड है ब्लॉक रोड का, ये भी यहीं पर ही है, ये हमारे राइट साइड में देखिए। अभी पीछे हरेला जब था, यहाँ का हरेला एक बड़ा पर्व होता है जिसमें ये लोग हरियाली को सेलिब्रेट करते हैं इसमें। तो ये इसी रामलीला ग्राउंड में तब उस वक्त मेला भी लगता था। यहाँ इस एरिए में ये 2 गैस एजेंसीज हैं। एक तो एजेंसी है जो कि है भोवाली में, और दूसरी है भीमताल जहाँ हम अभी गए थे ब्लॉक रोड पे। और ये भोवाली वाली जो एजेंसी है ये तो ऑलमोस्ट हमारे मुक्तेश्वर तक में सिलेंडर सप्लाई करती है, इनकी गाड़ी आती है। और गाड़ी इनकी भीमताल वालों की भी आती है, बट ये है कि उसके लिए मेन रोड पे होना ज़रूरी है, और गाड़ी किस टाइम आ रही है उसका पता नहीं रहता। तो इसलिए हम ज़्यादा कन्वीनियंट यही है कि आप लोग मतलब किसी को अगर यहाँ सिलेंडर लेना है तो खुद ही जाके ले लें, वो ज़्यादा आसान है। हमारा जो मुक्तेश्वर का जो गैस कनेक्शन है हमारे कॉटेज पे, वो भी हम लोगों ने नथुआ खान से लिया हुआ है। नथुआ खान भी वहाँ से नियर बाय है, मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। लेकिन अब उसको भी हम लोग भोवाली पे ट्रांसफ़र कराएंगे। उसका रीज़न ये है कि भोवाली की जो गाड़ी है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वो मतलब महीने में 3 या 4 चक्कर लगते हैं उस गाड़ी के, मुक्तेश्वर साइड में भी, तो उसका काफ़ी फ्रीक्वेंट है वो गाड़ी। और नथुआ खान वाली जो गाड़ी है वो महीने में सिर्फ एक बार ही आती है मुक्तेश्वर में। मैं मुक्तेश्वर की बात कर रहा हूँ। गाड़ी लगा के
ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं भी आना जाना है ना, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं भी भूमिका के लिए एक गाड़ी सर्च कर रहा हूँ, कोई पुरानी गाड़ी मिल जाए तो देखो, अगर कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है। लेनी मुझे ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि मैं खुद ऑटोमेटिक ही चला रहा हूँ कई सालों से, और छोटी गाड़ियों में 3-4 ऑप्शन ही है। तो मैं खुद सर्च कर रहा हूँ कोई पुरानी गाड़ी ऐसी मिल जाए जो, क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी जाना है ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पर पहाड़ी सड़कों पे ऐसा कोई है नहीं। तो बेटर है कि आपके पास अपनी गाड़ी हो या टू व्हीलर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि टू व्हीलर कहीं पे भी आराम से निकल जाता है, और पहाड़ पर कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है टू व्हीलर्स में। तो कुछ ना कुछ अपना मतलब पर्सनल व्हीकल मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए यहाँ पहाड़ों के लिए। और टू व्हीलर से ध्यान आया, साइकिल हो तो और भी अच्छा है, गियर वाली साइकिल। तो ये पैराग्लाइडिंग देखिए दोबारा से शुरू हो गई है, और ये नीचे तो बादल आए ही हुए हैं, ये तो यहाँ परमानेंट ही रहते हैं। और ये इस वक्त पैराग्लाइडिंग आप देखिए, और इससे ऊपर को ये जो रोड जाता है ये पांडेगांव को जाता है। और पैराग्लाइडिंग के लिए भी यही स्पॉट है यहाँ भीमताल से, जो पैराग्लाइडिंग होती है उसके लिए भी सबसे बढ़िया स्पॉट यही है। और इसमें काफ़ी ऊपर तक भी इनके अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं, जिसमें कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं। उसके चार्ज ज़रूर डिफरेंस रहते हैं, ऊपर का स्पॉट के कुछ ज़्यादा चार्ज लेते हैं। बेसिकली एयर टाइम का कुछ हिसाब होता है कि कितने टाइम का। देखिए क्या बढ़िया रोड, आपको पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी दिखाते हैं यहाँ पर कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। स्पॉट डिफरेंस होता होगा ना कि एक स्पॉट से आपका का डिफरेंस होता है। बेसिकली ये एयर टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना आपका एयर टाइम रहा। गैस एजेंसी ऑन राइट साइड, ये देखिए। पर ये सिलेंडर है, मात्र 15 किलो इसका वेट है टोटल सिलेंडर का। और इसमें गैस देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी है, पर इसका वेट इतना कम है भरे हुए सिलेंडर का भी, इसको इजीली उठाया जा सकता है। भूमिका आप उठा के दिखाओ। क्या देखिए, और ये फिल्ड सिलेंडर का वेट इतना कम है। तो चलते हैं जी। आज तो फिर सिलेंडर पे बनेगा खाना। बिल्कुल, सिलेंडर पे नहीं, गैस पे फाइनली खाना बनता है। चूल्हे पे बनेगा, चूल्हे पे, गैस वाले चूल्हे पे। पैराग्लाइडिंग पॉइंट दिखाएं लोगों को। बिल्कुल हो रही है इस वक्त कोई पैराग्लाइडिंग? ऐसा तो अभी स्टार्ट हुई नहीं होगी, बट लेट्स सी। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं अब। ये भी एक हमारी सोसाइटी का शॉर्टकट रास्ता है। ये जो हम जिस एजेंसी पे आए थे, ये एजेंसी है यहाँ पर। और इसके ऊपर से
पैराग्लाइडिंग होती है। और ये इनका उतरने का पॉइंट है, ग्लाइडर्स यहीं पर ही उतरते हैं। ये हम लोग ऊपर आ गए, पांडे गांव। और आगे से लेक भी बड़ी सुंदर दिखती है, अभी दिखाते हैं आपको। ये आ गया जी पैराग्लाइडिंग का टेकअप लोकेशन, और यहाँ से आपको अब नज़ारा दिखाते हैं। ये गैस एजेंसी जिससे हम आ रहे हैं, यहाँ टेक ऑफ की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। लाइफ में एक बार तो आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। आप भी अगर कभी भीमताल आएँ तो डू इंक्लूड पैराग्लाइडिंग इन योर लिस्ट। एज दिल्ली के नियर बाय में ये एक अच्छा स्पॉट है। दे चार्ज एनीवेयर बिटवीन 2000 to 4000 per person डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड फ्लाई टाइम। फिर इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो फिर बीर ब्लिंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। वहाँ तो इवन इंडिया ने अपना पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी होस्ट किया हुआ है इन द ईयर 2015। We'll also try this soon। हमारा माधव काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको करवाएंगे पैराग्लाइडिंग। और ये इस साइड हमें दिख रही है भीमताल लेक, वो सामने की ओर ये भीमताल लेक। और इसके ठीक
दूसरी तरफ वो नकुचिया ताल। अभी क्लाउड्स की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वीडियो, पर वो सामने नकुचिया ताल है। वहाँ सामने की तरफ हमारे बच्चों का स्कूल है, और ये देखिए बादल आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज दिन में बारिश दिखाई हुई है। और लो जी, दूसरा टेक ऑफ भी हो गया। क्या मज़ेदार नज़ारा है, देखिए। अभी थोड़ी देर में सब क्लाउड्स कवर कर लेंगे पूरे एरिया को। ये भीमताल लेक भी अभी तक जो दिख रही है, ये भी बंद हो जाएगी। हाँ जी भूमिका, ट्राई करो हाँ जी, पैराग्लाइडिंग। समर का टाइम, ये बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे, बच्चों के साथ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, देखिए लेक बिल्कुल गायब हो चुकी है। यहाँ भी बादल इतनी तेज़ चल रहे हैं कि टाइम लैप्स की कोई नीड ही नहीं है, वैसे ही इतनी स्पीड पे चलते दिख रहे हैं। तो चलो जी, घर की ओर चलते हैं, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का अब टाइम हो गया है। और अब तो सिलेंडर भी इतना हल्का है कि भूमिका भी इसे अब किचन तक ले जा सकती है। यही स्रोत आ रहा है नीचे। एंड दिस इज नेचुरल कार वॉशिंग स्पॉट। ये हमारे घर का शॉर्टकट रास्ता है, थोड़ा नैरो है, पर हमें तो अब आदत हो गई है ऐसे पतले रास्तों पर गाड़ी चलाने की। अरे ये दीवार भी गिर गई पिछली बारिश में। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करें तो वॉल को ज़रूर मजबूत बनाएं। ये जो रिटेनिंग वॉल होती है, इसमें खासकर मजबूती का ध्यान दें।
क्योंकि पूरी मिट्टी का जो लोड है वो इस रिटेनिंग वॉल पर ही होता है। पर हम लोग नॉलेज ना होने के कारण इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनवाते। इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसमें रिटेनिंग वॉल कैसे बनानी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स उसमें ध्यान में रखने हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो ये देखो जी, इतना हल्का है ये सिलेंडर, हमारी मैडम खुद ही उठा लें इसको। बस हमसे किचन में ही रख दो। सच अ क्यूट सिलेंडर। और इवन इसमें कैमरे में तो अभी नहीं दिख पाएगा, वरना ये एलपीजी का लेवल भी दिखता है कि इसमें कितना लिक्विड है। और इसका टोटल जो वेट है विथ गैस 5.9 kg तो सिलेंडर वेट है और 15.9 kg इसका टोटल वेट है। मतलब ये काफ़ी लाइट वेट है देखा जाए तो। और इसका चार्ज हमें पड़ा मतलब इसमें अगर गैस डलती है तो आई थिंक 500 समथिंग का इसका चार्ज रहता है अभी करंटली, ये सितंबर के मंथ में। अभी जो इसका प्राइस पड़ा हमें 575 या ऐसे कुछ इसी के आसपास रहा। पर इसकी बस सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने जो रखी है 6000 की सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी 2 सिलेंडर्स की। तो चलो फ्रेंड्स, हल्की बारिश शुरू हो गई है और मैडम हमारी पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको प्रणाम।